ओम नमः शिवाय भक्तों, आपका स्वागत है। घर में शिवलिंग की स्थापना करने से शिव जी की कृपा हमेशा भक्तों पर बरसती है। शिव भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन शिवलिंग को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका जरूर से पालन करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना से लेकर के पूजा में की गई गलती से भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि घर में कितने शिवलिंग रखने चाहिए, कितना बड़ा शिवलिंग रखें, शिवलिंग कैसा होना चाहिए, शिवलिंग पर कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, बेडरूम में रख सकते हैं या फिर नहीं, शिवलिंग गमले में रखें या फिर मंदिर में, शिवलिंग किस धातु का होना चाहिए और शिवलिंग के साथ में किस भगवान की मूर्ति रखें। साथ ही आप जानेंगे कि शिवलिंग घर के अंदर रखें या फिर बाहर। शिव पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ के प्रति शिवलिंग की पूजा करता है उसे कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है तथा उसका सभी मनचाहा काम बड़ी सरलता से पूर्ण होता है। इसलिए बहुत से सनातनी भक्त शिवलिंग को अपने घर में भी रखना चाहते हैं या फिर रखते हैं, लेकिन शिवलिंग को घर में रखने से पहले कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इन नियमों का अच्छे से जांच परख करने के बाद ही शिवलिंग को अपने घर में रखना चाहिए। अगर नियमों का पालन नहीं हो पाया है तो शिवलिंग रखने से फायदे कम, नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। आपको लगेगा कि शिवलिंग को घर में रखने से क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, हम भी घर में पानी रखते हैं जो हमें पीने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पानी रखने के कुछ नियम होते हैं। ये नहीं कि आप पूरे समुद्र को उठा करके अपने घर में रख दिया। अगर पूरे समुद्र के पानी को लेकर हम अपने घर में रख देंगे तो हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। ठीक इसी तरीके से शिवलिंग के लिए भी कुछ नियम है और उन नियमों का पालन करने के बाद ही भगवान शंकर के प्रतीक शिवलिंग को घर में रखना चाहिए। घर में आप जब भी शिवलिंग रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में रखने के लिए शिवलिंग का आकार 9 इंच से छोटा ही होना चाहिए। मंदिरों के लिए भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को रखने के लिए कोई खास नियम नहीं है, लेकिन घर के लिए ये नियम जरूर से पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग को घर में स्थापित करता है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी भगवान शंकर की प्रतिमा शिवलिंग को घर में स्थापित कराया जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई जाती, और जिस घर में शिवलिंग रखा जाता है वहाँ शिवलिंग की नियमित पूजा होनी चाहिए। साथ ही उनका अभिषेक भी होना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि कभी भी शिवलिंग को अकेला नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर भी शिवलिंग रखें वहाँ पर भगवान शंकर के परिवार के बाकी सदस्यों की प्रतिमा भी होनी चाहिए। जहाँ पर भी शिवलिंग हो वहाँ पर माता पार्वती, गणेश भगवान की मूर्ति, कार्तिकेय भगवान की मूर्ति, नंदी जी की मूर्ति जरूर से होनी चाहिए। अगर मूर्ति संभव ना हो तो फोटो भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। घर में कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। अगर किसी के पास में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो फौरन ही एक को छोड़ करके बाकी शिवलिंग को किसी मंदिर में स्थापित करवा दें या फिर नदी में उन्हें प्रवाहित कर दें। जहाँ पर भी शिवलिंग को स्थापित करें वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। शिवलिंग को अभिषेक करने के लिए जो भी बर्तन का इस्तेमाल हो वो नियमित रूप से साफ होना चाहिए। घर में धातु का बना हुआ शिवलिंग रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग चांदी, सोने या फिर तांबे का बना होना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग में हमेशा एक नाग भी लिपटा हुआ होना चाहिए। घर में स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाली शिवलिंग नर्मदा नदी की तलहटी में पाए जाते हैं और इन्हीं शिवलिंगों को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, और ऐसे ही शिवलिंगों को आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग पर या फिर भगवान शंकर की किसी भी तस्वीर या फिर मूर्ति पर कभी भी केतकी का फूल, साथ ही तुलसी, सिंदूर और हल्दी ये कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव की पूजा अधिकतर घरों में की जाती है, वहीं कई घरों में लोग शिवलिंग भी स्थापित करते हैं। विशेष बात यह है कि जहाँ कुछ लोग शिवलिंग की स्थापना मंदिर में करते हैं तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना गमले में की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में शिवलिंग की स्थापना करने के कई नियम बताए गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई नियमों में से एक नियम यह है कि गमले में शिवलिंग रखना। इस विषय में भी बताया है शिवलिंग को कभी भी किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां पर इसकी पूजा ना की जा सके। गमले में शिवलिंग रखने से इसकी पूजा में बाधा आती है, इसीलिए शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करने का ही विधान है। शिवलिंग को जमीन या फिर मिट्टी पर रखना वर्जित माना गया है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को हमेशा धारक वस्तु अर्थात अर्घा में स्थापित करने का विधान माना जाता है। गमले में रखे शिवलिंग का दुष्प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के जीवन में मंगल भारी होने लगता है। शिव पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि गमले में शिवलिंग रखने से इसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण घर में नकारात्मक शक्तियों का संचार बढ़ने लग जाता है। शिवलिंग का गमले में रखा जाना वास्तु दोष और ग्रह दोष का भी सूचक बनता है। गमले में शिवलिंग स्थापित करने से व्यक्ति के जीवन में चंद्र दोष का निर्माण सबसे अधिक देखा गया है। चंद्र दोष लगने के पीछे का कारण यह है कि चंद्रमा भगवान शिव के शीश पर विराजमान है, और ऐसे में अगर शिवलिंग की शुद्धता, पवित्रता और उसके नियमों की अनदेखी की जाए तो चंद्र दोष लगने के आसार सबसे अधिक प्रबल हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस घर में शिवलिंग को गमले में स्थापित किया जाता है वहां श्री गणेश का वास कभी नहीं
नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि पुत्र श्री गणेश घर के मंदिर में या फिर तिजोरी में आसन पर विराजमान है और पिता भगवान शिव घर के बाहर गमले की मिट्टी पर आसीन। ये स्थिति भगवान गणेश को हरगिज भी मंजूर नहीं होगी और ऐसे घर से वो सदा के लिए चले जाएंगे और साथ ले जाएंगे घर की सुख शांति और समृद्धि। इसलिए भूल करके भी शिवलिंग को गमले में रखने की गलती नहीं करनी चाहिए। घर में शिवलिंग को पूजा घर में ही रखना चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग को बेडरूम में बने किसी छोटे से लकड़ी के मंदिर में रख लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आपको एक पूजा घर में इसको स्थापित करना चाहिए या फिर घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर बना करके वहां पर आप शिवलिंग को रख सकते हैं। शिवलिंग आमतौर पर घर के बाहर रखना चाहिए और खुले स्थान पर इसको रखना चाहिए। माना जाता है कि शिवलिंग में से हर समय चुंबकीय ऊर्जा का संचार होता रहता है, जो कि सभी लोगों के द्वारा नियंत्रित या फिर सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक जलधारी रखनी चाहिए। इससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय भक्तों।